वेलकम टू न्यूज टॉक विद पीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार बहन मायावती की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। इसी को लेके राहुल गांधी के मैसेंजर, राहुल गांधी के दूत बहन मायावती को आज लखनऊ उनके निवास स्थान पर मिलने गए, लेकिन बहन जी ने उनको मिलने का मौका नहीं दिया। बेरंग कांग्रेस के डेलीगेशन को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस की तरफ से जो अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम और विभाग अध्यक्ष जो विभाग प्रदेश अध्यक्ष यूपी के हैं तनुज पूनिया, जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, इनको पता चला कि बहन जी लखनऊ के अंदर हैं, बहन जी अपने निवास स्थान के अंदर हैं, तो ये 4-5 लोग डेलीगेशन के रूप में बहन जी को मिलने गए। बहन जी ने इनको मिलने का समय नहीं दिया। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग राहुल गांधी का संदेश लेके बहन मायावती के पास आए थे, उनसे मिलना चाहते थे। जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। जिस तरह से बहन मायावती की इस वक्त लोकप्रियता बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, यह लगभग सिनेरियो बन रहा है 2007 वाला। 2007 के अंदर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से एससी समाज, ओबीसी समाज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी का और स्पेशली जो ब्राह्मण समाज है, इन्होंने बढ़ चढ़ के बहन जी का सहयोग दिया था। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की अपने बलबूते पे बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए थे, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट हुई थी, वही सिनेरियो आज हमको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार बहन जी की बसपा की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी को लेके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी समय समय पे बसपा को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बसपा के साथ चाहते हैं गठबंधन। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले लगभग 2 साल से लगातार प्रयत्नशील हैं कि कांग्रेस का बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए बसपा। ऐसा चाहना है समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस का। अब बिंदुवाइज तरीके से मैं आपको समझाता हूं उत्तर प्रदेश का जो अंकगणित है और क्यों तमाम ऑपोजिशन के पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बसपा के अपने साथ लाने को बेकरार है। 403 टोटल सीट्स हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन को चाहिए 202 सीट्स। एससी पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है लगभग 21%। आउट ऑफ 403 सीट्स, 84 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो 84 सीट्स रिजर्व हैं, इन सीट्स के ऊपर लगभग 75 सीट्स पे इस वक्त बसपा आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर ही विपक्ष की नींद उड़ाए हुए है, स्पेशली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। जिस तरह से बहन जी ने पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में दूरी बना के रखी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में दूरी बना के रखी थी, और एससी समाज का यही जो 21% रेशो मैंने आपको बताई, ये बहुत बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हो गया था कांग्रेस और सपा की तरफ, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था और कांग्रेस को भी फायदा हुआ, जिसका रीजन ये था कि एससी समाज ने, क्योंकि मायावती जी दूरी बना के चल रही थी राजनीति से, एक किस्म से चुनाव ही नहीं लड़ा था बसपा ने, तो बसपा का ये वोट बैंक जो है ये सारा का सारा शिफ्ट हो गया था सपा कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस ने जो नैरेटिव लगाया था संविधान बचाओ का, इसको लेके कहीं ना कहीं भ्रमित हो गया था एससी समाज, और उन्होंने एकमुश्त होकर वोटिंग की थी सपा और कांग्रेस के लिए। अब ये जो 21% है, यानी 84 सीट्स में से 75 सीट्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं बसपा की ओर जाते हुए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एससी समाज के अलावा ओबीसी के अंदर जो गैर यादव जातियां हैं वो भी इस वक्त देख रही हैं बसपा की तरफ। एंड अबव ऑल अंडरलाइन करने वाली चीज़ है कि जो 12% ब्राह्मण पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये 12%, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस लगभग 125 सीटों के आसपास है उत्तर प्रदेश के अंदर।
और जिस तरह से 2007 में ब्राह्मण समाज ने साथ दिया था बसपा का, वही सिनेरियो लगभग अभी बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज एनॉयड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार से। तो जैसे मैंने बताया 75 सीट्स एससी समाज की और लगभग 75 सीट्स ही जहां पे ब्राह्मण समाज का बहुत से है आउट ऑफ 125, ये सीट्स भी दिखाई दे रही हैं बसपा की ओर जाते हुए, और ये दोनों का प्लस करके हो गया 150 सीट्स। विपक्ष की नींद इसीलिए तोड़ी हुई है। अब इसके आगे जाए, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 20% है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी लगभग 125 सीटों के आसपास इन्फ्लुएंस उसका भी है, और यहां पे भी 50 सीटें बसपा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 75 सीट्स जहां पे ब्राह्मण की से है, ब्राह्मण समाज की, 75 सीट जहां पे एससी समाज है, और लगभग 50 सीटें जहां पे मुस्लिम समाज है। यानी ये सीटें हो गई हैं 200, सरकार बनाने के लिए चाहिए 202 सीट्स। तो ये सिनेरियो नींद उड़ाए हुए है कांग्रेस सपा की स्पेशली, और इसीलिए कांग्रेस के ये जो दूत हैं, जो मैसेंजर हैं, वो बहन जी के पास गए थे। लेकिन जो बहन जी हैं उनको राजनीति की पूरी समझ है। बहन जी कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ नहीं जा सकती हैं। कांग्रेस जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर उनको, उनके ऑपरेशंस को संदेह की दृष्टि से देखती हैं और डिवीजन करने का काम करती है कांग्रेस विद इन जो हिंदू समाज है। ये दो चीजें देश की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो बहन जी बहुजन समाज पार्टी इस तरह की दोगली राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, हिंदू समाज के अंदर किस तरह से जातियों में बंटवारा हो, डिवीजन हो, संविधान के नाम पे किस तरह से बंटवारा किया जाए समाज का, यह काम करती है कांग्रेस। देश को कमजोर करने का काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब अंबेडकर के कद को कम करने की कोशिश की। जो दलित समाज के रोल मॉडल हैं बाबा साहब अंबेडकर, वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। जिस तरह से उनकी एजुकेशन थी, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस था, जिस तरह से उनकी सोच थी वंचित समाज को, महिलाओं को एम्पावरमेंट देने की, पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस ने उनका कद हमेशा छोटा किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हाई मायावती जी ने आज कांग्रेस के डेलीगेशन को मिलने से मना कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त अगर आज इलेक्शन होते हैं तो अपने बलबूते पे सरकार बना सकती है बसपा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। 200 सीटों का गणित मैंने आपको बता दिया, 202 सीट्स चाहिए, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई है, क्योंकि एससी समाज, ओबीसी के अंदर नॉन यादव जातियां और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज और जनरल कैटेगरी का जो समाज है वो कांग्रेस से दूरी बना के चल रहा है अलॉन्ग विद समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये समाज जो हिंदू समाज है उसकी डिवीजन का काम कर रही हैं। ये दोनों पार्टियां समझती हैं, इनकी सोच ये है कि मुस्लिम समाज इनका बंधुआ मजदूर है, वो एक मुश्त वोट करेगा इनके लिए, और हिंदू समाज में डिवीजन हो जाएगी और इनकी सरकार बन जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। आज का वोटर पूरी तरह से जागरूक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ईस्टर्न यूपी, जहां पे बहुत ज़्यादा कद बढ़ रहा है बहन जी का, जहां पे ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी से है, उसमें गोरखपुर, गोंडा, बलिया, आजमगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन जगहों पे लगभग 35 सीटों का फायदा हो रहा है बहन जी को, बसपा को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एससी समाज का वर्चस्व वाला एरिया है, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मिर्ज़ापुर, इसके अलावा हम रायबरेली, लखनऊ को भी जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी बसपा बहुत आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। सबसे बड़ा बसपा को बेनिफिट हो रहा है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है और बसपा को बहुत फायदा हो रहा है, वो है बिजनौर, बलरामपुर, सहारनपुर, बरेली, अमरोहा और बहराइच। आज अगर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये यकीन मान के चलिए कि 202 का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते अकेले ही पार करने की स्थिति में है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का एससी समाज, माइनॉरिटी में मुस्लिम, ब्राह्मण समाज, जनरल कैटेगरी का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको बहुजन समाज जो जिसमें बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एम्पावरमेंट देने का जिसका वायदा है, महिलाओं को एम्पावरमेंट देने का जिसका वायदा है,
समाज में महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी देने का वादा है बसपा का, बहन मायावती का, ये सभी लोग जो हैं, ये सभी समुदाय, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी सेगमेंट के लोग देख रहे हैं इस वक्त बहन जी को। एंड दैट्स वाई बहन जी जो उनका कोर इशू है उसके ऊपर काम कर रही हैं, सर्व समाज की रचना के ऊपर काम कर रही हैं। आकाश अनंत युवाओं को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर इंदु चौधरी युवाओं को लीड कर रही हैं, राम जी गौतम, डॉक्टर अवतार सिंह करीम पुरी जैसे जो नेता हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं बसपा के लिए। इनफैक्ट बसपा से जो निकाले गए हैं जयप्रकाश सिंह, वो बसपा से निकाले जाने के बावजूद भी बसपा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह का काडर जो है वो बसपा के पास है जो किसी भी और पार्टी के पास नहीं है। बसपा का काडर सीधा का सीधा चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के काडर को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24/7 मशीनरी है इलेक्शन की, लगभग उसी लाइन पे बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती अभी काम कर रही हैं। बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ लेवल पे काम कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं, ब्लॉक लेवल से लेके तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और स्टेट लेवल पे जो है पदाधिकारी, एक्टिविस्ट जो हैं वो बसपा के पूरी दम लगाए हुए हैं। दैट्स वाई एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी पॉलिटिशियन, सबसे बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो बसपा की तरफ देख रहे हैं। क्या बसपा मूव करती है, बसपा की मूवमेंट को लेके ही अभी सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बसपा के लिए जमीन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल तैयार है। बसपा को बिल्कुल खबरदार रहना चाहिए कि कभी जाने अनजाने कोई भी इस तरह का लीडर सेल्फ गोल ना कर दे, कोई इस तरह की बचकानी स्टेटमेंट ना दे दे। इसके लिए बसपा के काडर को, उनके लीडरशिप को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष नैरेटिव बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। स्पेशली इस वक्त सबसे ज़्यादा डरी हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि इनको सीधा सीधा डर है कि 21% एससी समाज इनसे दूर जा रहा है, ओबीसी में नॉन यादव जातियां इनसे दूर जा रही हैं, मुस्लिम समाज इनसे दूर जा रहा है, हिंदू समाज भी जो है, जो अब ये समझ गया है कि फूट डाल के राज करने का काम, डरा धमका के राज करने का काम करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो समाज जो जागरूक हुआ है और बसपा की आइडियोलॉजी पे जो मोहर अभी लग रही है, ये बसपा के लिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बसपा को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। बसपा की सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा मैंने तमाम अपने वीडियोस में आपको बताया है कि उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में भी बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।